ठीक है। अच्छा, 20 में 20। 20 में 20 सही थे हमारे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हमको आसान लग गया था पेपर, और 20 में 20 सही था हमारा सारे में बाकी बचा जीएस। जीएस में हमारा 20 में से। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह। तो नमस्कार दोस्तों, प्रयाग भ्रमण चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि आज हम सभी लोग, हमारे अजय सिंह भाई और अमन भाई, नितेश भाई, सभी लोग एसएससी जीडी की कट ऑफ पर डिस्कशन करना चाहते हैं। आप लोग यूट्यूब पर तमाम तरह की वीडियो देख करके भ्रमित हो रहे हैं। उस भ्रमित होने को हम देख करके आपका भ्रम दूर करना चाहते हैं, जिससे आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के इलाहाबाद रसूलाबाद में एकत्रित हुए हैं। और सभी लोग सभी लोग एग्जाम दिए, हम तो नहीं दिए हैं, लेकिन ये सभी लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं। तो सभी के साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि एसएससी जीडी की कट ऑफ क्या जा सकती है, जिससे आप सभी लोग भ्रमित ना हो, एक यूनिक कट ऑफ जान सके, जिससे कि आपकी फिजिकल की तैयारी आगे बढ़ सके। तो हम माइक देते हैं अपने भाई अजय सिंह को, जिनका की चैनल है ये प्रयाग भ्रमण। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, जिसके लिए आप जो है इस चैनल पर आए और बिल्कुल सही सटीक जानकारी प्राप्त करें। तो हम चाहते हैं अपने भाई अजय सिंह को कि कट ऑफ के बारे में कुछ डिस्कशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि भाई जब से भाई आंसर की आई है, तो आप लोग पूरे यूट्यूब भाई देख सकते हो, एकदम पूरा एकदम कट ऑफ का भाई ढिंढोरा मचा के रखे हैं। ठीक है, सब लोग भाई दिन में 4 बार कट ऑफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, और कोई कट ऑफ सटीक प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसका भाई नतीजा ये है कि कट ऑफ लेके वही आ रहा है भाई जो कभी एग्जाम ही नहीं दिया है। ठीक है, तो जो एग्जाम नहीं दिया भाई वो क्या ही प्रेडिक्ट कर पाएगा यार। हम लोग तो भाई एग्जाम में बैठ के आए हैं, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, फील किया है कि एग्जाम का सही में प्रेशर क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे हमन भाई ने भी एग्जाम दिया है, और हमारे नीतीश भाई ने भी एग्जाम दिया था। ठीक है, तो सभी ने भाई एग्जाम का प्रेशर फील किया। तो उसके बाद हम लोग जो बताएंगे ना भाई, एकदम सटीक बताएंगे, बहुत एकदम आपको 20 तो नहीं लेकिन 19 तक तो भाई जरूर पहुंचा देंगे। ठीक है, एकदम कट ऑफ एकदम सटीक ही पहुंचाएंगे। तो जैसा कि भाई इस बार हम लोगों ने एग्जाम दिया था, तो जो पैटर्न आया था एग्जाम का भाई बहुत ही नॉर्मल आया था हर बारी के अपेक्षा। पिछली बार भी हमारा लोग का स्कोर बहुत ही कम था, लेकिन इस बार भाई पिछली बार के अपेक्षा भाई बहुत अच्छा स्कोर आया। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग भाई 140 के करीब हैं हम लोग। ठीक है, हमारे हमन भाई का भी स्कोर भाई 140 प्लस बन रहा है, भाई का एनसीसी भी है। ठीक है, तो इस बारी का भाई का श्योर सिलेक्शन है, अगर फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग भाई आप लोग को बताने आए भाई। अब थोड़ा सा आपको हमन भाई भी अपनी थोड़ा सा राय देंगे। ठीक है, और उससे भाई आप लोग देखो अमन भाई क्या बताते हैं हमारे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग भ्रमण पर स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हमारे सर सुधीर प्रताप सिंह और अजय सर और ये नितेश सर बैठे हैं, सभी आपको रूबरू करवाया जाएगा, और दो सर से आपका रूबरू हो गया। ठीक, तो इस बार हम लोग आज कटाप के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इस पर आप लोग देखेंगे कि इस बार जो एसएससी जीडी की कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई रहने वाली है। पिछले साल के हिसाब से, जो पिछले साल वैकेंसी भी ज्यादा थी, लगभग 50,000 प्लस वैकेंसी थी, और इस बार लगभग 26,200 कुछ पर है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग अगर इस बार आपका रॉ मार्क जो कि आंसर की में आप लोग मिलाए होंगे, अगर 130 प्लस बन रहा है, तो आपका चांसेस ज्यादा है कि आपका फिजिकल के लिए आपको कॉल आ सकती है। ठीक, आपका नाम भी आ सकता है फिजिकल में। अगर आप चाहें तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कि सेंट्रल का इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा इसलिए डिले हो रहा है अभी हम लोग का फिजिकल। नहीं तो लगभग अभी लगभग एक से एक महीने के अंदर स्टार्ट हो जाता, लेकिन अभी कम से कम ज्यादा दिन तो नहीं, लेकिन 20-25 दिन, एक महीने मान चलिए डिले हो गया है। तो आप लोग फिजिकल पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो जिन भाई का नंबर 140 प्लस है, भाई उनका 100% सिलेक्शन है, वो चाहे तो भाई अभी फिजिकल उसकल अपना अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए, और अपने शरीर को बचाइए, कहीं लड़ाई दंगों और झगड़ों में मत पड़िए। जितना हो सके अपने आप को सेफ रखिए, और थोड़ा सा मेंटेन रखिए अपने शरीर को। और
फिजिकल भाई अकेले में तो मत ही करिए, क्योंकि ग्रुप में दौड़ेंगे तो आपका भी मनोबल हाई रहता है कि हाँ भाई साथ वाला तेज चल रहा है। जैसे मैं और अजय भाई साथ में दौड़ते हैं, सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे चले जाते हैं। वहाँ भी आप लोगों को अगर हम लोग के साथ में जुड़ना हो तो आप लोग 5:30 बजे हम लोग लाइव आते हैं, तो वहाँ भी आप सुबह में भी जुड़ सकते हैं हम लोग साथ में लाइव। तो और वहाँ हम लोग भी रनिंग से पहले क्या एक्सरसाइज होती है और रनिंग के बाद क्या एक्सरसाइज होती है, रनिंग का क्या क्या तरीका है, कैसे दौड़ा जाए, पहले से उठाया जाए या बाद में उठाया जाए या बीच में उठाया जाए, किस प्रकार से अपने बेस को कंप्लीट किया जाए, तो ये सब डिस्कस हम लोग सुबह में करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सुबह में हम लोग साथ में इस चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। और रही बात कटाव की, तो कटाव मैंने क्लियर कर लिया है कि 130 प्लस ही रहने वाली है जनरल की। भाई मैं सबकी कटाव नहीं बता पाऊंगा, पर जनरल बता रहा हूँ। जनरल से ज्यादा भाई किसी की जाती नहीं है। किसी भी स्टेट ले लो, जैसे मैं यूपी से हूँ, यूपी का सबसे ज्यादा कटाव जाता है और मैं जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हूँ, ठीक। तो आप लोग वीडियो पर भाई बहुत ज्यादा प्यार दीजिए और मेरे जो ये वीडियो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई एकदम 100% ऑथेंटिक है। आप लोग इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि जो जिन बच्चों का नंबर थोड़ा सा कम है, उनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका अगर 130 प्लस जाता है तो वो उनके लिए उनको फिजिकल की कॉल आ सकती है। तो आप लोग भाई 100% अभी से श्योर हो जाइए कि आपको फिजिकल कॉल आने वाली है। जैसे अगर 120 नंबर भी है आपका, तो आपको भाई फिजिकल होने वाला है पक्का। आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी नहीं दौड़ेंगे तो बाद में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली पुलिस में भी अभी फिजिकल हुआ था, उसमें टाइम नहीं मिला था, तो बच्चे बहुत ज्यादा फेल हो गए थे। लगभग 7,500 वैकेंसी थी और 86,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिसमें 7,500 बच्चे भी फिजिकल नहीं कंप्लीट कर पाए थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा आपके साथ ना हो, और आप लोग फिजिकल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और मैं देता हूँ अब थोड़ा सा नितेश सर को, तो आप नितेश सर अभी आपको बताएंगे क्या कैसे कटाव रहने वाली है, क्या फिजिकल रहने वाला है, क्या पेपर का लेवल था, सब कुछ बताएंगे। तो सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल का नाम प्रयाग भ्रमण है। प्रयाग भ्रमण का मतलब है कि प्रयाग में रह रहे लोगों और जितने बच्चे हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित जैसे भर्तियां हैं और पेपर्स हैं, उन पर डिस्कशन करना। तो इस समय एक मतलब बीच में हमारे एक पेपर हुआ है अभी हाल ही में एसएससी जीडी का, तो उस पर आज कटाव की मतलब बात हो रही है। तो जैसे अजय सर ने बताया, अमन सर ने बताया, सुधेश सर ने बताया और हमने। पहली बात तो जान लें आप लोग कि इन चारों लोगों में केवल 2 लोग ही पेपर दिए हैं, अजय सर और अमन सर। ना हम पेपर दिए हैं, ना सुधेश सर दिए हैं। लेकिन हाँ, हम लोग भी इसी कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए हैं, तो पहले पेपर दे चुके हैं और पहले की भर्तियों को भी देखे हैं, किस प्रकार का कट ऑफ पहले गया है। तो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और एक अनुमान ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े चैनल्स इस पे मतलब पिछली बार प्रेडिक्ट किए थे, उनका असत्य हो गया, उनका गलत हो गया कट ऑफ। और हम लोग भी एक मतलब अनुमान ही लगा रहे हैं कि इतना है तो आप लोग सेफ जोन में हैं और फिजिकल के लिए जा सकते हैं। जैसे पिछली बार अगर देखें तो जनरल की जो कट ऑफ लगी थी 123 और पिछली बार भर्ती इससे डबल थी, प्लस 3 साल की छूट थी और 1/4 माइनस मार्किंग थी। और अब की बार थोड़ा तुलना करके देखें, वैकेंसी हाफ है, छूट नहीं है, माइनस मार्किंग 1/8 हो गई है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि जो कट ऑफ रहने वाली है 123 तो नहीं रहेगी, इसका मतलब है इससे अधिक ही रहेगी। तो जनरल की कट ऑफ जैसा कि मैं जहाँ तक अनुमान कर पा रहा हूँ 130 प्लस माइनस 4, 130 प्लस माइनस 4 या तो 134 के आसपास होगी या तो 126 130 के इर्द-गिर्द ही घूमेगी। तो जनरल के कट ऑफ के आसपास ही सारी कट ऑफ होती हैं, इसीलिए हम लोग केवल जनरल की ही कट ऑफ पर बात करेंगे। और इस चैनल के माध्यम से और बता दें, ये दोनों लोग अजय सर और अमन सर सुबह जाते हैं रनिंग के लिए। आप लोग लाइव इनसे जुड़िए और फिजिकल के बारे में आप वहाँ जानें, कैसे फिजिकल होता है। ये लोग खुद ग्राउंड पे जाते हैं और वहाँ दौड़ते हैं और खुद बताते हैं कितना मिनट इनका लगा, कितना इनका लगा। और फिजिकल से संबंधित यही दोनों लोग जानकारी दे सकते हैं। और हम दोनों सर तो अभी कंपटीशन में हैं। जैसे मैं बता दूं, मैं बीएड किया हूं और मैं यूपी पुलिस पे इसमें फोकस हूं और मैं टीचिंग लाइन में ज़्यादातर मेरा रुचि है। और सुधेश सर जो हैं, ये भी बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी सर टीचर की तैयारी और प्लस जूनियर असिस्टेंट पे इस समय लगे हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने पहले कभी पेपर दिया है या हमारे गाँव के जितने बच्चे दिए हैं, उनसे मेरा अनुमान है और मैं उनसे एक अनुमान लगा पाता हूँ कि यहाँ कट ऑफ क्या हो सकती है एसएससी जीडी की। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जितने लोग पेपर दिए हैं वो केवल कट ऑफ जो है उनका 100, अगर उनका रॉ मार्क 120 के आसपास है तो नॉर्मलाइज 10-15 क्वेश्चन 10-15 नंबर तो होंगे ही।
तो वो दौड़ें। जो 60 के आसपास जिसका क्वेश्चन सही है पेपर में, वो जरूर बिल्कुल अपने फिजिकल पे ध्यान देते रहें, क्योंकि एसएससी है, नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, कभी 40 नंबर, कभी 35 नंबर, कभी 25 नंबर। तो नॉर्मलाइजेशन इसमें किसी का भरोसा नहीं है, किस शिफ्ट का किसका कितना हो जाए। तो आप 120 भी फिर भी मान चलें कि 120 एक सेफ स्कोर है, जिसका रहा मार्क 120 है, वो दौड़ने का मतलब अपना फिजिकल पे मेंटेन मतलब हो। और नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जो मेरे हिसाब से है वो 130 के आसपास है, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा था एग्जामपुर पे विवेक सर और आरडब्ल्यूए पे अंकित भाटी सर, किसी कट ऑफ सत्य नहीं हुई थी, वो भी एक अनुमान ही लगाए थे, और हम लोग भी एक अनुमान लगाकर ही बता रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। तो इस चैनल का नाम देखिए प्रयाग भ्रमण है। प्रयाग भ्रमण का मतलब होता है यहाँ जितने बच्चे आए हैं दूर दराज से, चाहे यूपी से कोने कोने से लड़के आते हैं, चाहे इलाहाबाद, चाहे बलिया से, आप देख लें इधर, आप इधर देखेंगे कानपुर, इटावा, मुरादाबाद, ऊपर जाएंगे तो इधर रायबरेली, लखनऊ, यहाँ तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो प्रयाग भ्रमण है। प्रयाग भ्रमण का मतलब यहाँ हर गली में, हर लॉज में बच्चे भ्रमण मतलब बैठे हैं, वो भर्तियों के माध्यम से ही घूम रहे हैं। तो इस चैनल पे आने का मतलब यही तात्पर्य था इस टाइम। कट ऑफ आप लोग जाने, कट ऑफ का जो अनुमान है वो 130 के आसपास होगी, और रा मार्क जिसका 120 है वो प्लीज दौड़े, और 60 क्वेश्चन जिसका है वो दौड़ने का प्रयास करे और अपने फिजिकल पे ध्यान दे। और जाते जाते यही कहेंगे कि कंपटीशन, मैंने कहीं सुना था कंपटीशन जो है, सही बात है, ना के बराबर है। बस केवल आप ईमानदार हो, क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी ऊपर वाला जरूर देख रहा है। अगर आप ईमानदार रहेंगे, ईमानदार होकर पढ़ाई करेंगे, आप अपने अंदर खुद झांक कर देखिए कि हमको कोई ना देखे लेकिन हम तो देख रहे हैं। अगर भगवान भी नहीं देख रहा है, चलो एक समय मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ कि हम भगवान नहीं होते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं, कुछ करते हैं उसमें तो मैं तो देख रहा हूँ अपने आप को। अगर मैं सही करता हूँ, गलत करता हूँ, जितना भी टाइम अपने पढ़ाई पर देता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि मैं सत्य हूँ, कितना असत्य हूँ। तो खुद का मूल्यांकन करें, और आगे की परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस लगी है, तो जितने भाई जीडी के पेपर दिए हैं, इसका मतलब 100% मैं श्योर हूँ कि वही सब जाकर पुलिस का पेपर देंगे। 60,000 भर्ती उसकी भी है। तो ठीक है, जिनका नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर है, 55-60 के इर्द गिर्द है, घबराए नहीं। 60,000 भर्ती पुलिस की भी लगी है, 2-3 महीने में उसका भी पेपर होगा। ध्यान से पढ़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस चैनल पे आने का मौका मिला। मैं 2 शब्द मेरे सर जो बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सफलता जो है इसे स्वीकार करें। सही बात है, असफलता में छोटा हटा देंगे तो सफलता ही है। धैर्य और अपने खुद का मूल्यांकन करते हुए पढ़ते रहें, आप लोग जरूर सफल होंगे। इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में जरूर। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अजय सिंह और अमन सिंह, हमारे बगल अजय सिंह और इधर अमन सिंह, दोनों लोगों ने पेपर दिया है, उनका पेपर कैसा हुआ थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अजय सिंह बताइए, आपका हिंदी में कितना सही हुआ? सर हमारा जैसे इस बार स्कोर था, इस बार हिंदी में हमारा सर 20 आउट ऑफ 20 सही था हमारा। हाँ, और 4 एग्जाम होते हैं उसके, मतलब 4 पैटर्न आते हैं उसके, हाँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, या फिर आप हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर सकते हो। तो हमारा हिंदी, मैथ और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल था। ठीक है, अच्छा, 20 में 20। 20 में 20 सही थे हमारे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा हमको आसान लग गया था पेपर, और 20 में 20 सही था हमारा सारे में। बाकी बचा जीएस में हमारा 20 में से 9 क्वेश्चन गलत हो गए थे हमारे, तो 11 क्वेश्चन ही सही हुए हैं। लगभग 71 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे थे और 9 क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, तो टोटल अराउंड वही 140 के करीब हमारा बन रहा है। बहुत सही। जैसा कि अजय सिंह का आप देख लिए कि हिंदी में 20 में 20 सही है, मैथ में 20 में 20 सही है, रीजनिंग में 20 में 20 सही है, और जीएस में 20 में 11 सही है, मतलब 11 क्वेश्चन सही है। कुल मिलाकर के 80 में से 71 क्वेश्चन सही है और 9 गलत हैं। हमारे हिसाब से कट पिट करके आएगा 139.75, इसके भी 140 के आसपास बन रहा है। अब हम पूछते हैं अमन सिंह से, डिस्कस करते हैं कि उनका जो है पेपर कैसा रहा, किसमें कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अमन सिंह आप बताइए, किसमें कितने क्वेश्चन सही हुए? हाँ सर, इस बार मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, और जो कि मेरा एग्ज़ाम था 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में। और उस टाइम पे तो जैसे कि अभी आरडब्ल्यूए पे बताया गया था कि जो 7 मार्च का एग्ज़ाम था वो थोड़ा-सा ईज़ी शिफ्टों में आ रहा है। तो भाई ईज़ी शिफ्टों में आ रहा था तो मैंने चूक भी नहीं किया था,
मतलब चूक भी नहीं किया और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 79 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था। मेरा मैथ में 20 में 20 सही है और रीजनिंग में 20 में 20 सही है। हिंदी में 19 सही है भाई, एक गलत हो गया था, थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था। और जीएस में 19 किया था, एक छोड़ दिया था। जीएस में 19 किया था तो 12 सही था उसमें, तो टोटल मेरा 71 सही था और 8 गलत था। मतलब कि 71 सही था, 8 गलत था। मतलब मैंने 80 में 79 ही अटेम्प्ट किया था। जी सर। बहुत सही। इन्होंने बताया कि मैथ में इनका 20 में 20 सही था, रीजनिंग में 20 में 20 सही था और हिंदी में 19 सही था, एक गलत हो गया था। और जीएस में इन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं किया था, 20 में से 19 किया था, जिसमें से 11 सही हुआ और 8 गलत हुआ। 12 सही। अच्छा, 12 सही हुआ और 7 गलत हुआ। 7 गलत हिंदी में उसमें हो गया जीएस में और एक हो गया हिंदी में, 8 गलत हुआ। मतलब 80 में से इन्होंने 79 क्वेश्चन किया था और 8 क्वेश्चन गलत हुआ, 71 सही हुआ, तो 1/8 माइनस मार्किंग थी, तो एक क्वेश्चन कट गया। 7 दूना 140 नंबर, 140 आ रहा है। और भाई का हमारे जो है अमन सिंह का एनसीसी भी है, तो इनका सिलेक्शन हमारे हिसाब से तय है। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों लोगों का पेपर लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। हो सकता है आसान सीट में हो या हार्ड सीट में हो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पेपर इस बार थोड़ा नॉर्मल था। लेकिन ये ना सोचिए कि हाँ कट ऑफ 150 चली जाएगी, लेकिन हमारी उम्मीद जहां तक है कट ऑफ जो है 130 से 140 के बीच रहेगी। जनरल कट ऑफ निश्चित है 140 से ऊपर रह जाएगी, 130 से 140 के बीच रहेगी। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर होती है, दोनों कट ऑफ 125 से 135 के बीच रहेगी। बाकी उसके नीचे आप कुछ समझ सकते हैं। लेकिन आपका नंबर मान लीजिए बहुत कम है। एक चीज एसएससी की बात आप ध्यान दीजिएगा, नहीं पुराना रिकॉर्ड देखिएगा। हमने भी सीजीएल का एग्जाम दिया, सीएचएसएल का दिया है, तो हमें भी कुछ पता है कि हाँ इसमें नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर भी बढ़ सकता है और 35 नंबर भी बढ़ सकता है। तो अब डिपेंड करता है किसका एग्जाम कितना हार्ड था, इसलिए आप लोग नर्वस ना हो। अगर 120 भी है, 110, 15, 20 भी है, तो आपका अगर हार्ड सीट में पेपर आओगा, पेपर दिए तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ पेपर हमारा कठिन था या आसान। अगर पेपर कठिन था तो आपका 120 के इर्द गिर्द अगर नंबर है, तब भी आप जो है फिजिकल की तैयारी करें। नहीं तो फिजिकल जो है बहुत जल्द हो जाएगा, अगर रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्द हो जाएगा, गर्मी का महीना होगा। आप अगर जो है फिजिकल नहीं पास कर पाए तो बहुत पछताएंगे। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। और हम आपको ये भी बता दें कि केवल यही वैकेंसी नहीं है, आपका नंबर बहुत कम है, आप तैयारी करते रहें। पुलिस का एग्जाम भी आ रहा है, एसएससी जीडी 27 अगस्त 2024 को फिर से आ रहा है। एसएससी जीडी 27 अगस्त 2024 को फिर से आ रहा है, अगस्त में आ जाएगा और दिसंबर में एग्जाम है, तो आप तैयारी करते रहें। अगर आप जो है हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हम सभी लोग मिलकर के आपको हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में, तीनों में 60 में 60 नंबर दिलाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन आप सभी लोग मेहनत से हमारे साथ जुड़िएगा, तैयारी करिएगा, तो अगले एग्जाम में हम निश्चित रूप से हिंदी, रीजनिंग और मैथ तीनों में 60 में 60 स्कोर दिलाएंगे, ये गारंटी है मेरी। और सभी लोग मेहनत करिएगा, क्योंकि बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहने से कोई काम नहीं होता है, ना सफलता मिलती है। तो हम 2 लाइन आपको और बताना चाहते हैं कि शांत रूप से बैठ करके हम केवल कुछ ना करें और सोचें कि हाँ मिल जाएगा, तो कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि कहा गया है हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से हार होती है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से हार होती है, बाहों की बल्ली से नौका पार होती है, पांव जब बढ़ते हैं अडिग विश्वास के साथ, तो राह देने को भी क्षितिज में दरार होती है। तो हम चाहते हैं अजय सिंह 2 शब्द आपको बताएं, जिनका चैनल है प्रयाग भ्रमण। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम चाहते हैं अजय सिंह 2 शब्द बता करके इस मीटिंग को समाप्त करें। तो अजय सिंह। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग सभी लोग देख सकते हो भाई, हमारा छोटा सा एक सेशन था, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी भाई इंपॉर्टेंट बातें, बहुत उपयोगी चीजें भाई आसानी से जानने को मिल जा रही है। ठीक है, हमारे सर ने भी कुछ बताया और हमारे नितेश भाई ने भी भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। ठीक है, आप लोग अगर उसको गौर करोगे ना भाई, तो आप लोग जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। ठीक है, एक एग्जाम होता है यार, एसएससी जीडी का एक एग्जाम, ये भाई नहीं होगा तो कोई बात नहीं यार। भाई मेरा भी
मैं 3-4 साल से यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे भी बहुत सारे एग्जाम नहीं निकले, ठीक है, लेकिन जब आप लोग भाई आप कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप लोग स्ट्रेटजी मेंटेन कर लोगे ना, तो आपके एग्जाम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई घबराना नहीं है किसी को, अगर नहीं एग्जाम हो पा रहा है भाई, नई फिजिकल के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर से जीडी आ रहा है, फिर से देंगे, फिर से पुलिस का एग्जाम आ रहा है, फिर से देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमको मांझी द माउंटेन मैन बनना है, ठीक है। एक एग्जाम हमारा कैरियर नहीं डिसाइड कर सकता यार। और अगर मान लो आपको आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन तब भी आप लोग ऐसा ना फील करें कि आप लोग लूजर हो, ठीक है। क्या पता जिंदगी आपको कहीं और ले जाना चाहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सरकारी नौकरी आपका आपका पूरा करियर डिसाइड कर दिया है। कोई बात नहीं यार, अगर एक एग्जाम नहीं निकलेगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ आपका भाई पूरा डेडिकेशन आपका भाई टोटल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से जाओ और आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पे 3-4 साल गुजार दिए, लेकिन मैंने अपना 100% नहीं दिया। अगर 100% दिया होता तो हो जाता। तो आप लोग को 100% देना है यार। अगर आप लोग जिस दिन 100% दे दोगे ना, उस दिन आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपके अंदर से खुद ही भाई एक आग आएगी, एक अंदर से खुद ही एक मोटिवेशन निकलेगा, ठीक है। तो भाई इन्हीं लाइनों के साथ भाई मैं इस सेशन को भाई समाप्त करते हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए भाई सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत भाई। योगी सेशन